देखने को मिला कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आज पीएम मोदी बोलेंगे, सन्नाटे में विपक्ष। परीक्षा के दिन क्लास बंक कर गए राहुल। 2 दिन की बहस में अविश्वास उड़ गया। और शेर का नाम लेकर ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। आप सब एक मिनट बैठिए। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। विपक्ष को नहीं आज अधूरा अविश्वास। अविश्वास के विरुद्ध आज सबसे बड़ा युद्ध। हंगामा भी होगा। सदन में संग्राम भी दिखेगा। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है उसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। लेकिन एक आवाज आज विपक्ष के पूरे कुनबे को अपने अंदाज से खामोश कर देगी। ये अहंकार की बात है। ये समर्पण भाव है। ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए। दिन आ चुका है जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे और पूरा सदन सुनेगा। दिन आ गया है जब विपक्ष के हर सवाल का उसे जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी देंगे। और दिन आ गया है जब संसद में सबसे बड़ा सियासी युद्ध भी होता दिखाई देगा। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू हुई थी। विपक्ष मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए पीएम मोदी से जवाब चाहता है। इसी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर सरकार को घेरा। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। तो राहुल के हर हमले का जवाब भी बीजेपी की ओर से दिया गया। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? तो आज 10 अगस्त है और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी संसद में मौजूद रहेंगे पूरे विपक्ष को निशब्द करने के लिए। हालांकि पीएम मोदी से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तेवर से विपक्ष को इतना जरूर बता दिया है कि जब मोदी बोलेंगे तो अविश्वास का धूल में मिलना तय है, क्योंकि मोदी का मतलब ही विश्वास है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? देश की सियासत में आज अगस्त क्रांति का दिन है। मोदी सरकार का पल्ला पूरी तरह से भारी है, लेकिन इसके बाद भी पूरे देश की निगाह इस अविश्वास प्रस्ताव पर टिकी हुई है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस कमान संभाले हुए है। मणिपुर में हिंसा को मुद्दा बनाया हुआ है, तो सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? आज पीएम मोदी संसद में बोलेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के इन सवालों का क्या जवाब दिया जाएगा, इसका भी पूरे देश को इंतजार है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। संसद फिलहाल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग में उलझी दिखाई दे रही है। बस चंद घंटे और फिर पीएम मोदी बोलेंगे और फिर इतना भी तय है कि
मोदी विपक्ष के इस अविश्वास को अपने ही तरीके में विश्वास में बदलते हुए भी दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। अब बात सीमा हैदर की कर लेते हैं। सीमा पर बन रही